हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेप पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस। आपको पता है कि ये जो आपका क्लास है सर्ट्स एंड इंडिसेस का लास्ट क्लास है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है जान लें, ठीक है। लास्ट क्लास है और इसमें एक सर्ट्स एंड इंडिसेस आपको पूरा पढ़ा चुके हैं पार्ट वाइज। ये आपका लास्ट क्लास है। इसमें कुछ क्वेश्चन बच गया था पावर एंड एक्सपोनेंट का, वैसा भी सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है एसएससी में, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो। तो एक बार इस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं और बनाते हैं। ये सब एक्सेप्शनल टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ठीक है, आपको परेशान करने के लिए आता है, तो देख लेते हैं। बाकी जितना भी रिपीटेड है, बार बार आता है, सारा क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ये भी सवाल आता है तो इसको भी एक बार देख लेते हैं अच्छे से। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत कम समय का क्लास है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका सवाल क्या है, इफ 27 पे पावर 2n-1 इक्वल टू 243 का पावर 3 देन द वैल्यू ऑफ n। क्या है, 27 पे पावर 2n-1, ठीक है, और इधर क्या है 243 पे पावर 3 है। तो ऐसा जब भी सवाल रहे आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा कि इस साइड का जो बेस है और इस साइड का जो बेस है हमको सेम कर देना है। तो कैसे सेम करेंगे, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो बेस क्या आ गया 3। और एग्जैक्टली हम इधर भी देख लिए कि 243 को भी हम लिख सकते हैं 3 का पावर 5। देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है आपका। अब इसमें 3 कीजिएगा तो 81 होता है, और इसमें फिर 3 कीजिएगा तो 243 होता है। तो इतना आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई में, कि आप चेक कर सके, ठीक है। अब इसके ऊपर पहले से क्या पावर था, तो इसके ऊपर पहले से था 2n-1 और इसके ऊपर क्या था 3 था। तो पावर जब आपस में दोनों रहे, दो पावर आ जाए तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 2n-1, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3। और ध्यान से समझिएगा, जब दोनों साइड बेस सेम आ जाए तो हम क्या होता है पावर को इक्वल लिख सकते हैं, इसलिए दोनों के पावर को बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 इंटू 2 6n-3 इक्वल टू 15। 3 प्लस में उधर जाके, सॉरी इधर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 6n इक्वल टू 18। 15 प्लस 3 क्या हो जाएगा 18। तो n बराबर क्या हो गया 3। यही आपका आंसर आ जाएगा। और यही तरीका है, एकमात्र यही तरीका, ऐसे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में क्या करना है। आपको बस क्या करना है, दोनों के बेस को बराबर ले आना है। किस नंबर के पावर में लाएंगे ताकि दोनों का बेस सेम आ जाए, वो चेक कर लेंगे बस। सेम दोनों का क्या खोजना है, फैक्टर ढूंढने का। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका पावर ये भी आ जाए और जिसका पावर ये भी आ जाए। इसका 3 का पावर क्यूब, 3 का पावर क्यूब किया 27 आया, 3 का पावर 5 किया 243 आ गया। बस यही आपको ढूंढना, ये ढूंढ लिए, क्वेश्चन बन गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर है 3। क्लियर। अब अगला सवाल देखिए, इसको मिटा देते। अगला सवाल क्या है आपका, 3 पे पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 पे पावर 2x प्लस 1। ध्यान से समझिए, 3 ही बार बार है। 3 पे पावर x प्लस 8 है इक्वल टू 27 पे पावर 2x प्लस 1। तो आपको क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है, हमेशा ऐसे ही होगा। तो ये तो ऑलरेडी 3 में है, 3 से छोटा कोई नंबर थोड़ा ना होगा। अब फैक्टर में 1 लिख नहीं सकते, 3 सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ऑलरेडी यहां पता चल गया कि इसको भी 3 में कन्वर्ट करके देख लीजिए पावर का। तो ये 3 का पावर x प्लस 8 ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 3 का पावर क्यूब, और पहले से 2x प्लस 1 है। अब दोनों का बेस सेम आ गया, जैसे ही बेस सेम हो जाएगा, बेस इक्वल टू बेस आ जाए, दोनों सेम रहे, तो पावर आपस में बराबर हो जाता है। तो x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। मल्टीप्लाई कर दिए, 3 इंटू 2 6x और 3 इंटू 1 3। अब x वाले को एक तरफ लेके चले जाते हैं, तो इसको इधर लेके चले जाते हैं और इसको इधर लेके चले आते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा है। अगर इसको इधर लाते तो माइनस में आता, फिर माइनस में आता, फिर लास्ट में प्लस में करना ही पड़ता। इसलिए जब भी ऐसा कंडीशन है तो प्लस जो छोटा वाला नंबर है उसको कोशिश कीजिए दूसरे तरफ ले जाने का। तो इधर x प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 6x माइनस x हो गया। और इधर क्या आ गया 8 माइनस 3। इधर प्लस 3 में था, तो जब इक्वल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, साइन चेंज होता है। और यहाँ भी x उधर गया तो साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो 5 बराबर क्या हो गया 5x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, 5/5। तो x इक्वल टू क्या हो गया 1। समझ में आया। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 1। तो ये था आपका दूसरा सवाल।
तो इस पैटर्न पर सवाल पूछा जाता है, ऐसा सवाल आता है, तो कैसे आपको बनाना है, इसमें आपको क्या सोचना है वो आपको बता दिया। एक और सवाल देखिए क्या है, इफ 125 पे पावर 2/3, ये सवाल देखिए क्या है, 125 पे पावर 2/3 है, और क्या कह रहा है, इंटू 6 to 5 पे पावर -1/4 है, इक्वल टू 5 पे पावर x। तो ध्यान से समझिए, 5 से छोटा कोई नंबर नहीं होगा, और ये भी 5 का मल्टीपल में दिख रहा है, ये भी 5 के मल्टीपल में दिख रहा है, तो इसको 5 का कितना पावर लिख सकते हैं, तो 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, 5 का पावर क्या लिख सकते हैं, तो 125 गुना 5 625 होता है, तो 125 का जब 3 होता है तो इसका 4 हो जाएगा। अब इस पर ऑलरेडी एक पावर था 2/3, और इस पर भी एक ऑलरेडी पावर था -1/4, और ये 5 पर x। इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या है 5, और जब दो पावर आ जाता है आपस में क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 3 कैंसिल, 2 बच गया। और यहाँ पे क्या है 4 गुना -1/4, यहाँ भी 4 4 कैंसिल, -1 हो गया, और 5 पे पावर x है। अब यहाँ हो गया 5 पे पावर स्क्वायर इंटू 5 पे पावर -1 इक्वल टू 5 पे पावर x। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जिन बच्चों को ये प्रॉपर्टी याद होगा वो बना लेंगे, जिनको नहीं याद है वो हमारे बेसिक मैथमेटिक्स में जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे एक एक चीज बारीकी से, मैथ का अगर आपको बेसिक नहीं आता है, अगर मैथ में थोड़ा सा भी वीक स्टूडेंट है, किसी भी चीज में दिक्कत है, तो शॉर्ट ट्रिक और बेसिक मैथमेटिक्स वाला सारा क्लास कर लीजिए, आपका एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ समझाते हैं आपको कि जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो, बेस सेम हो और आपस में क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो क्या करते हैं, पावर ऐड हो जाता है। पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा होगा, तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये लिख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पावर को ऐड करेंगे तो 5, नंबर एक ही आ जाएगा, 5 आ गया। अब दोनों का पावर जोड़ दीजिए, तो 2 + -1, 2 - 1 क्या आ गया, 1, तो 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 1, और इधर ऑलरेडी 5 पे पावर x था, तो 5 का पावर 1 और इधर 5 का पावर x। तो जब बेस बराबर आ गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया, समझ में आया क्या करना था, बहुत आसान था। इधर समझ लीजिए क्या है आपका, 5 पे पावर 2 -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और इधर 5 पे पावर x था, तो ये क्या हो गया, 5 पे पावर 1 हो गया, और यहाँ 5 पे पावर x हो गया। तो जब दोनों साइड बेस सेम आ जाए तो पावर क्या हो जाता है, बराबर, तो x का वैल्यू क्या निकल गया, 1 निकल गया। क्लियर। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ा कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड आ जाता है। जब ऐसा दो वाला टर्म हो, अगर डिवाइड रहता है यहाँ पर तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1 5 लिखेंगे दोनों में से और पावर को बस घटा देंगे। डिवाइड के केस में, मल्टीप्लाई के केस में क्या किए, दोनों 5 के बदले 1 5 लिखना है बस, और इस दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, क्लियर, बस इतना ही करना है, ध्यान से समझ लीजिए, इससे ज्यादा। और इन दोनों के अलावा कोई यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में कोई फैक्टर यूज नहीं होगा, जो हम आपको यहाँ पर बताए। क्या है, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड हो जाएगा, और जब बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिएगा कहीं पर इसको। अब आते हैं अगला सवाल, देखते हैं। अगला सवाल बहुत हटके सवाल है, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ऐसा सवाल, और ये सवाल मेंस लेवल का सवाल है, और कभी कभी प्री में भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ध्यान से इस सवाल को देखिए और बनाने का कोशिश कीजिए। बहुत कम बच्चों को इस सवाल का कंसेप्ट पता होगा, ये मेरा चैलेंज है। जो बना लिए आप समझिए कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर है। जो ये सवाल बना लेगा उसका कंसेप्ट पूरा क्लियर है। ठीक है, कोशिश कीजिए बनाने का। क्या है, इफ 2 पे पावर x इक्वल टू 3 पे पावर y इक्वल टू 6 पे पावर -z, फाइंड द वैल्यू 1/x + 1/y + 1/z। अब समझिए, बहुत बच्चों को यह नहीं पता होगा कि इन सब के पावर को हम कैसे लाएं, कैसे हटाएं, यहां से क्या करें, कैसे सॉल्व करें। तो ये सवाल बहुत यूनिक सवाल है। ऐसा सवाल रेयर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, मेंस में लगभग मिलता है। ठीक है, मेंस में लगभग मिलता है, प्री में बहुत कम मिलता है, लेकिन सीख लीजिए, हो सकता है आपका जो शिफ्ट रहे उसमें आ जाए ये सवाल। तो ध्यान से समझिए आपको क्या करना है, ये बहुत अच्छा सवाल है,
इस चैप्टर का बहुत अच्छा सवाल है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा कि जब भी ऐसा सवाल देखने के लिए मिले कि किसी कोई भी बेस रहे उसका पावर x इक्वल टू कोई भी बेस हो उसका पावर y इक्वल टू कोई भी बेस हो उसका पावर -z, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो 2 होगा उसका मल्टीप्लाई हमेशा तीसरा के बराबर आएगा इस क्वेश्चन में, हमेशा। चाहे इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ रहा हो, चाहे इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ रहा हो, चाहे इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आएगा, किसी 2 का। ये नहीं कि फिक्स है कि इन्हीं 2 का, यहां पर बस आ रहा है इन 2 का। क्लियर? इतना ध्यान, इतना समझ गए। अब आपको क्या करना है इसको कि 2 पर पावर x इक्वल टू 3 पर पावर y इक्वल टू 6 पे पावर -z इक्वल टू k कर दीजिए। ठीक है, अब कैसे हटाते हैं पावर को, ध्यान से समझिएगा। अगर नॉर्मल क्वेश्चन भी होता, अगर आपको सिर्फ 2 का पावर x दिया रहता और बोलता कि x का वैल्यू बताइए, तो हम इसको क्या करते, k से कंपेयर करते। और जब ऐसा होता तो यहां क्या हो जाता है, ध्यान से समझिएगा कि k का पावर आपका क्या हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। k का पावर आपका, ये जो x यहां पर आपका पावर दिख रहा है, एक्चुअली में ये जो x आपका यहां पावर दिख रहा है, इसको क्या करना है, इधर ट्रांसफर कर देना है। जब भी कोई पावर हो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब तीनों इक्वल में हो, ध्यान से समझिएगा। k कोई भी कांस्टेंट लिए उसको उधर लिख दिए, अब इसको इसके बराबर किए, तो ये वाला जो x है ये इधर जाके 1/x में इसका पावर में कन्वर्ट हो जाता है, बस बात खत्म। अगर सिंगल क्वेश्चन भी होता 2 का पावर x, अगर हमको हटाना होता तो हम क्या करते, कोई भी कांस्टेंट लाते, x उधर जाके क्या हो जाता 1/x, तो k 1/x इक्वल टू मेरा क्या आ गया 2। इसी तरीके से इससे जब कंपेयर करेंगे तो k 1/y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और एक तीसरा क्या हो जाएगा इधर जाके k 1/-z इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्यों फैक्टर दिया रहता है, क्वेश्चन मेरा ये सॉल्व करेगा यहाँ पर, ये नहीं। अब हम डायरेक्ट अभी भी 1/x 1/y 1/z को नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये पावर में ही है, लेकिन यहाँ पर इन तीनों का सम पूछा है तो कैसे करेंगे, पावर में भी तो ऐड होता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे करेंगे। क्या करेंगे कि देखिए ये 6 और ये 2 और 3 है, तो हम लिख सकते हैं 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। 6 का वैल्यू क्या है, k पे पावर 1/-z, यानी कि -1/z भी लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू 2 का वैल्यू क्या है, k पे पावर 1/x, और 3 का वैल्यू क्या है, k पे पावर 1/y। क्लियर? इतना हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो क्या बताए थे, जब बेस सेम हो, बेस दोनों का क्या है k, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, k 1/x प्लस 1/y, और इधर k पे पावर -1/z है। अब देख लीजिए दोनों का बेस जब सेम हो गया, इसको नॉर्मल लिख देते हैं -1/z इक्वल टू k पे 1/x प्लस 1/y। अब दोनों का जब बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा आपस में इक्वल, तो -1/z इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा 0, तो इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 0। क्लियर? समझ में आया कंसेप्ट? समझ में आया कि कितना दूर का सोचना था, 1/x 1/y को हमको बेस में लाना ही नहीं था, ये पावर में ही, पावर में जब रहता है, जब दोनों तरफ बेस सेम कर देंगे तो पावर वाला भी क्या होता है, नीचे आ जाता है, और दोनों पावर आपस में इक्वल हो जाता है, इतना जानते हैं, उसी से सॉल्व होगा। इतना दूर का सोचना था, इसीलिए से इससे पहले जस्ट 3 टाइप का जो सवाल था, एक टाइप का कि कैसे पावर को बेस में लाते हैं, जब बेस सेम हो जाता है तो पावर को कैसे इक्वल करते हैं, उस टाइप का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इसमें क्या करना था, आपको ध्यान से फिर से समझ लीजिए, जब भी ऐसा सवाल हो तो 2 का मल्टीप्लाई तीसरे का फैक्टर होगा और वही क्वेश्चन सॉल्व करेगा, क्योंकि उसी के बदले हम दोनों का मल्टीप्लाई लिखेंगे और इस तरीके से कांस्टेंट लाएंगे, और ये क्या हो जाता है 2 इक्वल टू k का पावर 1/x हो गया, 3 हुआ तो ये पावर उधर जाके 1/y में ट्रांसफर हो गया, और 6 का क्या हो गया -1/z में आ गया। क्लियर? 1/-z था तो माइनस ऊपर लिखिए नीचे लिखिए, एक ही चीज होता है। अब मेरा 2 3 6 का वैल्यू ये तीनों आ गया, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसीलिए से फैक्टर होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके तीसरा आएगा ही आएगा, तीनों में से कोई भी 2 का मल्टीप्लाई करके तीसरा आएगा, ऐसा सवाल जब भी रहेगा। तो क्या हो गया, अब तीनों का वैल्यू जो लाए थे k के टर्म में पुट किए, एक यहाँ पर जो आपको बताए थे कि यूज होगा, 2 बताए थे, अगर डिवाइड रहे, बेस आर सेम, डिवाइड हो रहा हो तो पावर सब्ट्रैक्ट, बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड, ये याद रखिएगा, तब इस टाइप का सारा सवाल बनेगा। तो 1/x 1/y को ऐड कर दिए,
तो k का पावर क्या हो गया 1/x प्लस 1/y, और यहाँ k का पावर -1/z था। तो अब दोनों का पावर जब बेस सेम हो गया, दोनों इक्वल के तरफ, तो क्या हो जाएगा, पावर भी एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो बराबर कर दिए, -1/z उधर जाके क्या हो गया प्लस में, तो इधर 0 बच गया। तो हमारा आंसर आ गया और क्वेश्चन भी आ गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो यही था आपका सर्ट्स एंड इंडिसेज का पूरा क्लास और पूरा चैप्टर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि आप लोगों को सर्ट्स एंड इंडिसेज का पूरा चैप्टर, पूरा कोर्स कंप्लीट समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब सर्ट्स एंड इंडिसेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई नया सवाल देखते हैं आप, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे डाउट सॉल्विंग सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तो धन्यवाद। जो नए चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दें और जिनको हमारा क्लास अच्छा लगा हो वो जरूर से जरूर लाइक कीजिए। ओके, तो चलते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे।